अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे फुल एडर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने हाफ एडर कवर किया था और मैंने बताया था हाफ एडर को हाफ एडर इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसमें प्रीवियस डे के सम से जो कैरी इन होता है वो नहीं होता, सिंपली हम दो बिट्स को ऐड कर रहे होते हैं। फुल एडर में क्या होता है कि उन दो बिट्स के अलावा आपके पास प्रीवियस डे से कैरी इन भी होता है, यानी कैरी इनपुट वाली बिट भी होती है। तो आपके पास इनपुट पर 3 बिट्स होती हैं और आउटपुट पर अगेन सेम दो वेरिएबल्स होते हैं, कैरी और सम। जो सम है वो एलएस भी होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, और जो सी है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। अब फुल एडर को इंप्लीमेंट करने के दो मेथड हैं। इस लेक्चर में हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे जो कि नॉर्मल मेथड होता है, जिस तरह आउटपुट वेरिएबल्स का के मैप बनाएंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसकी सर्किट डायग्राम बना देंगे या गेट लेवल जो इंप्लीमेंटेशन है वो कर देंगे। लेकिन एक इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है यूजिंग हाफ एडर्स, कि आप दो हाफ एडर को यूज करके फुल एडर बनाओ, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर इसने वर्किंग की हुई है और ये जो डायग्राम है ये कैसे बनती है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से कवर करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं फुल एडर के ट्रुथ टेबल से। तो यहां पर देखें हमारे पास एक्स वाई जी 3 इनपुट्स हैं। ये जो इनपुट है ये कैरी इन का रोल प्ले करेगी। कैरी इन कहां से? प्रीवियस जो स्टेज है सम की उससे। तो जब आपके पास 3 वेरिएबल्स होते हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो हमें पता है ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ये डेसिमल के 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएंगे? 7 तक जाएंगे। तो ये देखें ये 0 है, ये डेसिमल का 1 है, ये 2 है, ये 3 एंड सो ऑन। जो इनपुट हम नॉर्मल बनाते हैं कैसे हैं? अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 4 0 पहले आएंगी, फिर 4 1 आएंगे, फिर 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1। ये जल्दी से ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका है इनपुट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखने का। अब हमें पता है कि जब हम बिट्स को सम करते हैं तो एक सम की बिट आती है, एक कैरी आउट की बिट आती है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली उसी तरह ऐड करेंगे। तीनों 0 हैं, आपस में ऐड होंगे तो सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि आपने ये काम करना है, 0 + 0 + 0, तीनों को ऐड करेंगे तो सम भी 0 आएगा और कोई भी कैरी नहीं आएगा। मतलब जो कैरी की बिट है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस वजह से हमने कैरी की भी 0 लिख दिया, सम भी 0 लिख दिया। और ये जो एस है ये आपकी LSB बिट होता है, तो लाजमी आपने एस को राइट साइड पर लिखना है और कैरी को लेफ्ट साइड पर लिखना है। ये आपकी आउटपुट की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। जब हमारे पास 0 + 0 + 1 होगा, आंसर 1 आएगा। 1 को कैसे लिखते हैं? 0 1। तो ये आपका सिंपल हो गया। तो जब भी एक 1 होगा तो हमारे पास सम वाली बिट 1 हो जाएगी, कैरी वाली 0 हो जाएगी। यहां पर देखें 2 1s हैं, तो 2 1 क्या होते हैं? 1 + 1, तो वो कितना होता है? 2, और 2 लिखा जाता है 1 0 की फॉर्म में। तो सम में 0 आ जाएगा, कैरी में 1 आ जाएगा। तो ये देखें सम में 0, कैरी में 1। क्योंकि बजाय तो 3 बिट्स थी तो 0 अगर हम ऐड भी कर लें तो ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा। देखें 0 + 1 + 1 एग्जैक्टली 2 ही आंसर आता है। यहां पर देखें कितनी बिट्स हैं? 1 है, तो सम वाली 1 बन गई, कैरी वाली 0 बन गई। यहां पर कितनी है? 2 हैं, 1 + 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 0। सम वाली बिट 0, कैरी वाली 1। यहां पर कितनी बिट्स हैं जी? 2 1s हैं, 1 + 1 2 होता है, तो 1 0 आ जाएगा, सम वाली 0, कैरी वाली 1। यहां पर कितने 1s हैं? 3 1 है, तो जब 3 1 है तो 1 + 1 + 1 कितना बनता है? 3 बनता है डेसिमल में। और हमें पता है 3 क्या होता है? बाइनरी के अंदर 1 1 होता है। तो सम वाली भी 1 हो जाएगी और कैरी वाली भी 1 हो जाएगी। तो देखें 1 1 आपको ऐसे नजर आ रहा है। तो ये बन गया ट्रुथ टेबल। तो ये सबसे बेसिक स्टेप है जो कि आपने करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब कैरी और सम ये जो आउटपुट्स हैं इनका हमने के मैप बनाना है। और याद रखें हमेशा आउटपुट वेरिएबल का के मैप बनता है इन टर्म्स ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। तो इसका अलग के मैप बनेगा, 3 वेरिएबल के मैप, और एस का भी अलग बनेगा। तो ये के मैप बुक में बना हुआ है, हम एग्जैक्टली उसी को ही देख लेते हैं। तो ये वाला जो के मैप है ये सम के लिए है और ये वाला के मैप किसके लिए? ये कैरी के लिए है। क्योंकि 3 वेरिएबल्स थे एक्स वाई जी, तो एक्स को हमने इस साइड पर लिख दिया सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में और वाई जी को इस फॉर्म में लिख दिया। तो अब आपने मेन टर्म्स देखनी है कि कौन सी मेन टर्म्स सम में 1 आती हैं। तो सम वाली मेन टर्म्स को नोट कर लें जी। एक देखें यहां पर सम 1 है, इन दो में 1 है, उसके अलावा यहां पर 1 है, फिर यहां पर 1 है। तो ये मेन टर्म कैसे पता चलेगा आपको? यहां से देखें ये नंबर 1 बनता है, ठीक है, m1 बन रहा है। तो बेसिकली क्या है? x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट और z डायरेक्टली आ जाएगा। यहां पर क्या होगा? x कंप्लीमेंट y
और z का कंप्लीमेंट। यहां पर क्या आएगा, x डायरेक्टली आ जाएगा, y कंप्लीमेंट z कंप्लीमेंट, और यहां पर क्या आएगा, x y z आ जाएगा, यानी 7th मिन टर्म। तो आप मिन टर्म नोट कर सकते हैं, 7 वाली है, उसके बाद देखें ये 100 ये 4th वाली है, और कौन सी है, 1 वाली है और 2 वाली, तो मैंने सर्कल कर लिए। तो अब देखें 1 2 4 7, तो यहां पर देखें M1 आपके पास है, उसके बाद M2 है, M4 है और M7 है। अब ये बड़ा अजीब सा के मैप है और हम इसको कहते हैं वर्स्ट केस ऑफ के मैप, यानी के मैप में जब ग्रुपिंग ही ना हो रही हो तो ऐसे आपकी बिट्स प्लेस हो सकती हैं। अब इसमें देखें टोटल 8 सेल्स हैं और 4 सेल्स ऑक्युपाई हैं, लेकिन ये किस ऑर्डर में, अगर आप ऑर्डर देखें तो ये डायगोनल शेप में, देखें ये ऑर्डर में जा रहा है, फिर उसके बाद यहां पर हम जा रहे हैं, फिर उसके बाद यहां पर जा रहे हैं। तो अगर डायगोनल ऑर्डर में आपके पास वंस प्लेस हो तो के मैप में कोई भी ग्रुपिंग नहीं होती। अब उसके बाद इसका एक और तरीका देखने का है, तो आप देखें ये जो 1 है ये कहां पर प्लेस्ड है, ये x पर प्लेस्ड है, क्योंकि ये क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये x कंप्लीमेंट है और ये डायरेक्टली x है, ठीक है। तो x से स्टार्ट हो रहा है, तो क्योंकि कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही, तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्टली उस सारी के सारी मेन टर्म्स लिख लें। फॉर एग्जांपल यहां पर देखें M1 में क्या है, x कंप्लीमेंट आ रहा है, y कंप्लीमेंट z आ रहा है, तो उसने उसी तरह लिख लिया। M2 में देखें x कंप्लीमेंट आ रहा है और y और z कंप्लीमेंट आ रहा है, तो देखें यहां पर आ गया। इस तरह M4 के लिए उसने यहां पर लिख दिया, x डायरेक्टली आ रहा है, y कंप्लीमेंट z कंप्लीमेंट, और M7 के लिए x y z लिख दिया। लेकिन इसका एक आसान तरीका भी है कि जब आपको इस कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में वंस मिले तो सिंपली इसको हम कहते हैं चेकर बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन। और इसका तरीका क्या है कि सम के लिए डायरेक्टली हम XOR लेंगे, किसका, इनपुट्स का, यानी अगर हम लिख लें x XOR y XOR z तो हमारा आंसर डिटो यही आएगा। अगर हम इसको एक्सपेंड भी कर लें तो इसकी एक्सपेंशन हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर यहां पर 1 होते, यानी यहां पर पहला 1 होता, उसके बाद यहां पर होता, फिर यहां पर होता, फिर यहां पर होता, तो फिर हम क्या करते, फिर हम XOR की जगह XNOR ले लेते, क्योंकि जो पोजीशंस हैं वो फ्लिप हो गई। अगर आप यहां पर XOR ले रहे हो तो 0 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा था, तो फिर हम XNOR लेते। ये इसको देखने का एक तरीका है। इसको देखने का दूसरा तरीका भी है। अगर आप ट्रुथ टेबल को गौर से देखें, ट्रुथ टेबल में अगर हम एक चीज नोट करें तो जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, यानी यहां पर देखें, क्योंकि हम सम की क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, तो यहां पर देखें ये वाला है, तो यहां पर देखें 1 कितना है, 1 सिंपल 1 है। यहां पर देखें, यहां पर 1 कितना है, 1 सिंपल 1 है, 1 का मतलब ऑड नंबर है। यहां पर देखें 1 कितना है, 1 सिंपल 1 है, कौन सा, ऑड है। यहां पर देखें 1 कितने हैं, 1 3 है, और 3 क्या बनते हैं, ऑड। यानी जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस हो, ऑड नंबर ऑफ वंस इन द इनपुट, तो तब हमारा सम 1 आ रहा है। यानी जब इनपुट में ऑड नंबर ऑफ वंस हो तो तब हमारी जो सम की आउटपुट है वो 1 आ रही है। तो इसका मतलब है के मैप हमें हेल्प ही नहीं कर रहा, तो वी कैन राइट इट एज एस की इक्वेशन में क्या लिख देंगे, x XOR y XOR z, यानी जितनी इनपुट्स हैं उनका जोर ले लें आप। अगर 4 इनपुट्स हैं और इसी ऑर्डर में आ रहा है कि ऑड नंबर ऑफ वंस जब इनपुट में होंगे तब आपकी आउटपुट 1 होगी, तो चारों वेरिएबल्स का XOR ले लेंगे। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ वंस आ गए, फॉर एग्जांपल आपका ट्रुथ टेबल ऐसा बनता है कि जब इवन नंबर वंस हो, फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर 2 वंस हैं, यहां पर कोई 1 नहीं है, तो वो ये भी इवन है, अगर तब आपकी आउटपुट 1 हो तो सिंपली हम XNOR ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, उसको चेकर बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस इनपुट में है तो XOR लेंगे, अगर इवन नंबर ऑफ वंस इनपुट में है और आउटपुट 1 है उनके अगेंस्ट, तो तब XNOR लेंगे। तो यहां पर हमारे पास, क्योंकि जब ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे थे तब आउटपुट सम की 1 आ रही थी, इस वजह से हमने XOR X का, Y का और Z का ले लिया। तो ये एक तरीका है। दूसरा, अब देखें कैरी के लिए सिंपल देखें, कैरी के लिए कौन सी मेन टर्म्स हैं हम यहां से नोट कर लेते हैं। कैरी के लिए एक ये वाली मेन टर्म है, ये देखें कौन सी मेन टर्म आती है, 0 1 1, यानी थर्ड वाली बन रही है। और देखें कैरी यहां पर इन तीनों में 1 है, ये कौन सी है, ये 5वीं है और 6ठी है और 7वीं है, ठीक है। यानी ये हमारे पास 4 मेन टर्म्स बनती है, कौन कौन सी, 3 5 6 7। तो देखें 3 5 6 7। अब यहां पर देखें कैरी के कैसे ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप आपका ये बन गया, ये M6 M7 का, उसमें व्हाइट कलर यहां पर यूज किया हुआ है, तो मैं इसके लिए ग्रीन कलर यूज कर लेता हूं। एक ये ग्रुप बन गया। दूसरा ग्रुप कौन सा बन सकता है, दूसरा ग्रुप आपके पास M3 और M7 का बन गया, रेड कलर से मैंने बना दिया। और थर्ड ग्रुप कैसे बनता है, M5 M7 से बनता है, तो ये मैंने
थर्ड ग्रुप बना दिया। इसमें अगर हम ग्रीन वाले ग्रुप को देखें तो यहां पर देखें, यहां पर x आ रहा है और यहां पर कौन सा वेरिएबल सेम है, पहले वाला क्या है, ये 1 1 देखें ये सेम है। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से x यहां से y, तो xy बन गया। अब दूसरा ग्रुप देखें रेड कलर वाला, तो रेड कलर में देखें आपके पास क्या है, YZ डायरेक्टली है क्योंकि x चेंज आ रहा है। तो देखें ये YZ रेड वाले ग्रुप का आ गया। और थर्ड ग्रुप जो ऑरेंज वाला है तो उसको देखें, यहां से x आ रहा है और यहां से कौन सा वेरिएबल है, सेकंड वाला, वो कौन सा वेरिएबल है, z। तो देखें xz, तो हमारे पास बन गया c इज इक्वल टू xy प्लस yz प्लस xz। और सम की क्या क्वेश्चन बनी, या तो आप XOR की फॉर्म में लिख दें या आप सारी की सारी मिनटर्म्स एज इट इज लिख दें। जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो उसके बाद हमने क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम बनानी है। तो अगर आपने सिंपल मिनटर्म्स ही यूज करनी थी तो सिंपली 3 इनपुट एंड गेट लेकर 4 एंड ले लें और फिर 4 इनपुट और गेट यूज करें और आपके पास सम की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। या दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि XOR बना लें। जब XOR बनाएंगे तो यहां पर x डालें, y डालें और z डालें, बस काम क्या हो जाएगा, आसान। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, सम की इक्वेशन आ जाएगी। और आपने कैरी की निकालना है तो यहां से x निकालें, यहां से y इस एंड को दे दें और yz करें और xz करें, ये आपके पास किसकी आ गई, कैरी की इक्वेशन आ गई। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो मेन टर्म्स का बेसिकली कॉम्बिनेशन है वो इसके बराबर है x XOR y XOR z के। तो यहां पर उसने क्या किया, x XOR y को पहले एक्सपैंड किया है, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है x इंटू वाई कंप्लीमेंट प्लस x कंप्लीमेंट y। तो ये आप देख सकते हैं x XOR y को इस तरह हमने एक्सपैंड कर लिया। जब हमने इस तरह एक्सपैंड कर लिया, हमारे पास पीछे क्या है, z है और XOR x XOR y है। अब हमने इसको ओपन करना है, तो हमें रूल का वही पता है। देखें ये अगर आपके पास a हो और ये पूरे का पूरा b हो और दरमियान में क्या हो, XOR, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय b का कंप्लीमेंट प्लस a कंप्लीमेंट इनटू b। वही काम देखें यहां पर किया हुआ है। पहले क्या लिखा, जो a कंप्लीमेंट b, तो देखें a का रोल क्या प्ले कर रहा है, z प्ले कर रहा है। देखें यहां z प्ले कर रहा है, तो z कंप्लीमेंट इनटू x XOR y, वो ये लिख दिया, प्लस z वैसे और इसका कंप्लीमेंट, तो देखें x XOR y का कंप्लीमेंट हमने यहां पर लिख दिया। ये बेसिकली XOR है, तो XOR का कंप्लीमेंट लेंगे वो क्या आ जाएगा, वो XNOR आ जाएगा। और XNOR को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अगर आपको ऐसा लिखना नहीं आता तो सिंपली आप देखें इस कंप्लीमेंट को लेके देखें, तो डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, XY का कंप्लीमेंट आ जाएगा प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, और x कंप्लीमेंट y का भी कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करें तो क्या आ जाएगा, x कंप्लीमेंट प्लस y कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट y बन जाएगा, इनटू इसको करें तो क्या बन जाएगा, x कंप्लीमेंट x आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, y का कंप्लीमेंट। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, यू कैन गेट दिस एज वेल। देखें x कंप्लीमेंट इनटू x करेंगे, दोनों कंप्लीमेंट है 0 हो जाएगा, और x कंप्लीमेंट को y कंप्लीमेंट से मल्टीप्लाई करें, क्या बन गया, x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट प्लस y को x से करेंगे xy, तो देखें ये xy, और जब y कंप्लीमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पता चल गया हमारे पास बनेगा xy प्लस x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट। अब z को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर भी, तो ये आपके पास मेन टर्म्स आती हैं, और ये मेन टर्म्स एग्जैक्टली वही हैं जो कि हमने ऊपर देखी, यानी यहां पर, ठीक है, जो कि हमने के मैप से भी निकाली। के मैप से एस नहीं निकाली, ट्रुथ टेबल से भी आप इजीली यहां से देख सकते हो कि जो एस की आ रही है बेसिकली वही आ रहा है, एक्स कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट जी, तो वही चीजें आपको यहां पर भी नजर आ जाए, एक्स कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट जी, सारी वही हैं। लेकिन बताने का मकसद ये था कि अगर आपको पता चल गया कि जो ऑड नंबर ऑफ वंस जब इनपुट में आते हैं तब आउटपुट 1 आती है, तो सिंपली आपने तीनों इनपुट्स का XOR ले लेना है। अगर 4 इनपुट्स हैं तो चारों का XOR ले लें, तरीका वही है। तो यहां पर दोनों को सेम साबित करने की कोशिश की गई है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम ब्लॉक डायग्राम कैसे बना सकते हैं, ये मैंने यहां पर क्लीन करके बना दी है। ये XOR लिया, x y z आ रहा है, तो ये देखें सम आपका आ गया x XOR y XOR c, और क्योंकि कैरी की ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, इस वजह से 3 एंड गेट यूज किए, एक xz के लिए, एक xy के लिए, एक yz के लिए, और यहां से सर्किट डायग्राम आपको नजर आ सकती है। देखें जो ये वाली इनपुट आपके पास आ रही है, ये z आ रहा है, ये आपके पास क्या आ रहा है, z आ रहा है, तो z इधर चला गया, और ये दूसरी कहां से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ये कौन सी है, इनपुट x है, तो xz आ गया, x यहां पर भी चला गया और x यहां पर भी चला गया, और ये जो सेकंड वाली है ये आपके पास y के बराबर है, और ये y इधर भी जा रहा है, y इधर भी जा रहा है, और नीचे देखें तो z यहां से आपके पास
जी आ रहा है और यहां से वाई आ रहा है, वाई जी, और तीनों को कर दें प्लस और गेट लगा दें तो आपके पास ये बन जाएगा। तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि किस तरह के मैप को सिंप्लीफाई करके हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं फुल एडर की। ठीक है, तो दूसरा जो तरीका है फुल एडर का कि यूजिंग हाफ एडर्स, उसमें कुछ भी नहीं करना, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है। फर्क कहां पर आएगा, ट्रुथ टेबल 100% सेम, के मैप 100% सेम, लेकिन के मैप की ग्रुपिंग में प्रॉब्लम है कि हमने ऐसे ग्रुप नहीं बनाने। वी हैव टू रिप्लेस दिस एक्सप्रेशन विद एक्सऑर गेट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें 2 हाफ एडर को यूज करके फुल एडर बनाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा इंशाल्लाह। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।